देखना बच्चों पर सीधे तौर पर इसका असर नेगेटिव पड़ता है? बिल्कुल अनफिल्टर्ड एक्सपोजर है और उसको ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट में दिख रहा है दैट इज़ द रियलिटी। सेक्स एजुकेशन पर हम बात नहीं करते हैं। हमारे कंट्री में तो आई डोंट थिंक सो सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। मेल या फीमेल को लगता है कि उसके अंदर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी है, तो उस समय उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है देन यू शुड डेफिनेटली सी अ साइकियाट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। कई सारे डिवोर्स हैं या फिर रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप देखने को मिलते हैं, उसमें एक बड़ी वजह सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो सामने से भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर होती है। ज़्यादा पॉर्न देखना क्या सेक्सुअल बीमारी को बढ़ाता है? एडल्ट मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो आपका एक्सपोजर रहता है चीज़ों को लेके, उसकी वजह से फिर आपका जो परफॉर्मेंस रहता है, आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो सेटिस्फैक्शन रहता है, वो अफेक्ट होता है। बच्चे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, 20 साल में हैं या 15 से लेकर 20 के बीच में हैं, कई बार वो जिस तरीके से पॉर्न की साइट्स हैं वो अवेलेबल है, तो क्या उनको देखना, पॉर्न देखना बच्चों पर सीधे तौर पर इसका असर नेगेटिव पड़ता है? बिल्कुल, इसका जितने भी अडल्ट साइट्स रहती हैं उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन पे, क्योंकि उस समय जो ब्रेन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल रहता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प और अब्जॉर्ब करता है और उसको ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट में दिख रहा है दैट इज़ द रियलिटी। तो उनको ये नहीं समझ में आता है डिफरेंस कि ये दिस इज़ बीइंग डायरेक्टेड, ये शूटिंग के बाद हुआ है या इसके पीछे 10 इंस्ट्रक्शंस गए हैं, तो उनके लिए वो रियलिटी रहता है। अगर वहाँ से उनको उस बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, फिर उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको जो भी है रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उससे वो फ्रस्ट्रेशन लेटर ऑन इन लाइफ होता है। एट द सेम टाइम जो भी इस तरह के साइट्स विजिट करते हैं उनमें अग्रेशन, वॉयलेंस और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज यू नो इतना ज़्यादा एक्सपोजर रहता है और बिल्कुल अनफिल्टर्ड एक्सपोजर है, क्योंकि आपके सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यू हैव नो आइडिया। एंड उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, जो शायद सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है, बट आप ऑनलाइन देखते हो तो आपको लगता है ये सब तो चीज़ें नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये चीज़ जाती है कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इवन अडल्ट साइड्स पे अगर रेप है तो उसको भी दे हैव काइंड ऑफ सेंशुलाइज्ड कि बहुत मतलब बहुत नॉर्मलाइज करके पेश किया गया है। तो दैट इम्पैक्ट्स योर ग्रोइंग ब्रेन और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट और हिंडर करता है हमारे एडोलेसेंट्स को। और ये कहीं ना कहीं पूरे लाइफ टाइम फिर चलता है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइम पे जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सोचते हैं, जो दिमाग में बसती हैं हमारे, वो लाइफ टाइम हम उसी तरीके से चीज़ों को लेकर रिएक्ट करते हैं। जो भी इंसान अपने अडल्ट एज में है दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पास्ट। तो बचपन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो भी गेन किया है, जो भी गैदर किया है, वही उनका रिफ्लेक्ट होता है उनके बाकी के अडल्टहुड वाले बिहेवियर में। क्या इसके पीछे की वजह है कि सेक्स एजुकेशन पर हम बात नहीं करते हैं, ना वो हमारे सब्जेक्टिव है, ना हमारे फैमिली में उस पर डिस्कस किया जाता है, तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे की वजह सेक्स एजुकेशन में कमी भी है? जी बिल्कुल, हमारे कंट्री में तो आई डोंट थिंक सो सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तो जो भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ईदर थ्रू देयर पीयर्स, अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में, जो कि उनका भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई होगी, एंड इंटरनेट से जिस पे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सपोजर रहता है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है, बिकॉज उसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो प्रॉपर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और क्या इसी वजह से वो अपने मन में उठे हुए सवालों का जो जवाब है वो पोर्नोग्राफी से पाने लगते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज जब ग्रोइंग अप ईयर्स में बच्चे के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, ईगरनेस रहती है, उसको नए नए चीज़ें पता चलती हैं एंड उसको ये जिज्ञासा रहती है जानने के लिए। और जब गलत सोर्स उसके हाथ में, गलत मटेरियल उसके हाथ में पड़ता है तो वो डेफिनेटली उसको नेगेटिवली उसका अफेक्ट करता है और उसको समझ में नहीं आता है ये क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद में जो भी डिस्कशन होता है विद द फ्रेंड्स वो भी किसी सही डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिलती है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। सेक्सुअल जो बीमारियां हैं, क्या लगता है ये सारी जो हैं वो केवल शारीरिक हैं या फिर ये मेंटली तौर पे भी उनका असर सीधे तौर पे देखने को मिलता है? सो राइट प्रियम जी, सो मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हमारे रहते हैं दे हैव अ साइकोलॉजिकल ओरिजिन, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी की तो उसमें माइंड का, हमारे दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल जिसमें अराउजल होता है
वो हमारे माइंड से ही होता है। तो अगर आप परेशान हैं या गुस्से में हैं तो उस समय आपका अराउजल ही नहीं हो पाएगा, एंड अगर आपका अराउजल नहीं हो पाता है तो देन इट गिव्स राइज टू वेरियस सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लैक ऑफ लिबिडो, और ये सारी चीज़ें रहती हैं। जबकि आपका फिजिकली यू आर एब्सोल्युटली ओके, आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई भी फिजिकल इश्यूज़ नहीं है, बट बिकॉज आप साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, या आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, कोई और भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आप परफॉर्म डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। जब अगर किसी मेल या फीमेल को लगता है कि उसके अंदर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी है, तो उस समय उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अलॉट ऑफ द टाइम्स जो उनके पार्टनर्स रहते हैं उनसे उनको बहुत नेगेटिव फीडबैक मिलता है, जिसकी वजह से ये एक साइकिल रिपीट होती रहती है, ये एक अपने आप में विशियस साइकिल बन जाती है। तो पार्टनर से बात करें एंड देन कम टू अ सोल्यूशन। आप एक डॉक्टर से मिलो, है ना, उससे आप पहले अपने आप को इवैल्यूएट कराओ कि क्या कोई हार्मोनल इशू है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है देन यू शुड डेफिनेटली सी अ साइकियाट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट, जिससे कि अगर कुछ साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से ही जो कई सारे डिवोर्स हैं या फिर रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप देखने को मिलते हैं, उसमें एक बड़ी वजह सेक्सुअल डिसऑर्डर है? हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिकॉज इसका स्टैटिस्टिक्स आई हैव नो आइडिया, बट येस, जो भी हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप रहते हैं वो एक मैरिड लाइफ में एंड इवन अदरवाइज इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है इवन एट द इमोशनल लेवल। सो वहाँ पर अगर स्पेशली अगर स्टार्टिंग से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो सामने से भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर होती है। एंड जो डिवोर्स के केसेस रहते हैं मोस्टली ये तब होते हैं जब बहुत परसिस्टेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, क्योंकि अगेन इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ अ सिचुएशनल थिंग, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी है। बट अगर लगातार जो पार्टनर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केसेस में डिवोर्स का एक बहुत बड़ा कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाइपर सेक्सुअलिटी या फिर सेक्स एडिक्शन, क्या ये भी एक बीमारी है? एक्चुअली इसी जो हमारा सेक्सुअल डिज़ायर है ये एक एक अम्ब्रेला टर्म है, आई मीन इट्स अ स्पेक्ट्रम। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही कम रहती है, कुछ लोग रहते हैं जिनको ठीक ठाक रहती है, कुछ लोग रहते हैं जिनको बहुत रहती है। अब अनटिल एंड अनलेस वो जो सेक्सुअल डिज़ायर है आपको किसी भी तरह से आपकी फंक्शनिंग को इम्पेयर नहीं कर रहा है तब तक इट्स ओके। बट जब द मोमेंट जहाँ पर आपकी हाइपर सेक्सुअलिटी इतना ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है, आप पूरे टाइम उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आप ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट सेक्सुअल एक्सपोजर्स अपना कर रहे हो, आप प्रॉब्ली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो दैट इज़ एन इशू। बट येस, हाइपर सेक्सुअलिटी इज़ अ कंडीशन, और अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपर सेक्सुअलिटी तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कुछ अननेचुरल या पैराफिलियाज जिनको हम लोग बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जिबिशनिज्म या फ्रॉटरिज्म, जिसमें पब्लिक डिस्प्ले ऑफ योर जेनाइटल्स, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं दैट कम्स अंडर पैराफिलियाज विच आर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। बट अगर किसी का सेक्सुअल डिज़ायर बहुत हाई है बट एट द सेम टाइम वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ओके। ज़्यादा पॉर्न देखना क्या सेक्सुअल बीमारी को बढ़ाता है? जी, एक इनडायरेक्ट लिंक है इसका, बिकॉज जब भी आप इस तरह के एडल्ट मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो आपका एक्सपोजर रहता है चीज़ों को लेके, फिर वो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, एंड उसमें उसकी वजह से फिर आपका जो परफॉर्मेंस रहता है, आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो सेटिस्फैक्शन रहता है, वो अफेक्ट होता है। बिकॉज आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, एंड वो जब रियल लाइफ में नहीं होता है तो आप में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी वगैरह डेवलप होती है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से इस तरह की साइट्स विज़िट कर रहे हैं तो उनका जो टाइमिंग वगैरह है, इजैकुलेशन टाइम है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप सेल्फ जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहा है तो फिर वो अपने आप को रेगुलेट करना सीख जाता है, कि किस टाइम पे उनको इजैकुलेट करना है। तो व्हाट हैपेंस इज जब वो एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं विद अ पार्टनर तो वहाँ पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज या फिर उतना ज़्यादा उनको प्लेजर नहीं मिलता है जितना उनको मास्टरबेशन के दौरान मिलता है। सो ये कहीं ना कहीं अगेन उनके एक्सपीरियंस को बहुत अफेक्ट करता है।